नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम विज्ञान के फुल कोर्स से 100 से ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो लेकर आए हैं। सारे आंसर आप ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हम लोगों का टारगेट है कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपके कम से कम 95% आए, इसीलिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोज़ को जरूर देख लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी जितने आधुनिक उपकरण हैं, बीज हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके कृषि उपज में वृद्धि करने को हरित क्रांति कहते हैं। यानी जो हमारी फसल है वो बहुत ज़्यादा हो, अच्छी हो, तो इसको हरित क्रांति कहेंगे। दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। अगला है वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायु दाब कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, वो उसका आंसर नीचे कमेंट बताइए। दाब का मात्रक क्या है? यानी दाब को हम किससे मापते हैं? तो नीचे कमेंट बताइए अगर आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन है प्लवन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल पंप में कितने वॉल्व होते हैं? क्यों? जल पंप में 2 वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व वायु दाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं। खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम लिखो। पारा और निद्रव दाब मापी। कुक्कुट पालन क्या है? मुर्गी पालन। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ है? नरोरा, कलपक्कम, ट्राम्बे। भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ हैं? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? जी हाँ, बिल्कुल। द्रव जो होगा वो चारों तरफ भार डालता है। अगला क्वेश्चन है समस्थैतिकी या होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में सम स्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? गुर्दे, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? कंकाल पेशी, आरेखित पेशी, हृदय या कार्डियक पेशी। पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? युगलीना। अंग तंत्र क्या है? कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें अंग तंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए भोजन के पाचन में मुख्य जीव, आहार नाल, यकृत, आमाशय ये सब शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वसन कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा गया है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? ल्यूई पास्चर। फादर कहेंगे यानी पिता कहेंगे तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर कहें 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की तो लुई पास्चर। वायरस क्या है? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। वायरस की खोज किसने की? आइवानोवस्की ने। खुरपका या मुखपका किस प्रकार का रोग है? वायरस जनित रोग है। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? विरिओन। वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन आवश्यक हैं? एग्लूटिनिन्स या फिर और दूसरा है न्यूरामिनिडेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बैक्टीरिया फेज क्या है? जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने के कोई 2 वायरसों के नाम लिखो। डीऑक्सीराइबो वायरस या फिर राइबो वायरस। अगला है लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। हैजा और क्षय रोग। वायरस द्वारा फैलाने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जाती है?
टीकाकरण के द्वारा और रसायन चिकित्सा द्वारा। जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? कैनिंग, पाश्चुरीकरण, कम ताप पर संचय द्वारा। जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संपदा क्या? ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। मृदा अपरदन क्या है? भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या है? स्वास्थ्य संरक्षण, उत्स्थाने संरक्षण। तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? अलौह खनिज। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का संपदा है? नवीकरणीय संपदा। नवीकरणीय संपदा वो होती है जो कभी भी खत्म नहीं होते। अगला है खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है? वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है। किसी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः पेट्रोल को तरल सोना कहा जाता है। प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? प्रकृति में कार्बन चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर के रूप में पाया जाता है। रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण लिखो। मेथिल हाइड्रोजन और द्रविड़ हाइड्रोजन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ये आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है? सी। कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताओ। कोल तार, कोक, कोल गैस। द्रव ईंधन के प्रकार बताओ। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ। यूरिया। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? हीरा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताइए। रोगी का मुंह खुश्क रहना और अधिक प्यास रखना। अगला क्वेश्चन है सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो ये 60 से 80 की गति से धड़कता है हृदय। अगला है उच्च रक्त शर्करा क्या है? यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उच्च रक्त शर्करा कहलाती है। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है? 70 से 100। 2 प्रमुख रोगों के नाम बताओ। एंजाइना और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। रुधिर दाब क्या है? जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहें ब्लड प्रेशर। हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम लोग इंग्लिश में आपने बहुत बार सुना होगा ECG। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, सूर्य प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन है। वास स्थान क्या है? जिस स्थान पर जीव वास करते हैं यानी रहते हैं उसे वास स्थान कहा जाता है। 2 जलीय पौधे के नाम बताओ। कुमुदिनी और हाइड्रिला। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। मछलियों के श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? गलफड़े। ध्वनि के तीव्रता का मापन किसमें होता है? डेसीबल में। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? धातु की केतली के हत्थे पर बेत का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि बेत ऊष्मा का कुचालक होता है। केतली के गर्म होने पर इसे पकड़ने में आसानी रहती है। ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग। अगला है ऊष्मा का ध्वनि पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। अगला देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? ग्राम। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की तरंग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो वो पराश्रव्य तरंगों में आएगा। अपश्रंग तरंग
की आवृत्ति कितनी होगी, वो 20 से नीचे होगी। मनुष्य की श्रवण की क्षमता 20 से 20,000, अगर 20,000 से ज़्यादा है तो वो पराश्रव्य तरंगों में आएगा, 20 से कम है तो वो अपश्रव्य तरंगों में आएगा। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त अवस्था ऊष्मा कहा जाता है। 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। गलनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए द्रव का क्वथनांक होता है। दोनों में समझ लीजिए कि अगर कोई ठोस चीज़ है वो द्रव में बदल जा रहा है जिस तापमान पर, तो वो हो गया गलनांक। अगर कोई द्रव उबलने लगा, जिस तापमान पर उबलने लगा, तो वो उसका क्वथनांक हो जाता है। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, ऊष्मा की स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक कौन हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या ऊष्मा पास नहीं होती तो वो आपके कुचालक होंगे, लकड़ी, कांच, कागज, ऊन, वायु। ऊष्मा के सुचालक, सुचालक मतलब इनसे ऊष्मा पास हो जाए, लोहा, ठीक है। जैसे अब एक तरफ लोहा को पकड़ के रखो, दूसरी साइड गर्म करो तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो एक तरफ गर्म हो रहा है, लेकिन ऊष्मा यानी हीट आपके दूसरे छोर पर भी मिलती रहती है। एल्युमिनियम, तांबा। दीप्त वस्तुएं क्या है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अदीप्त वस्तुएं क्या है, मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। किसी तरंग की आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए। चाल बराबर आवर्त इंटू तरंग दैर्घ्य। फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करना। ग्रेविटी की खोज किसने की, सर आइजैक न्यूटन ने। पाई का मान किस वैज्ञानिक ने बताया था, आर्यभट्ट ने। पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया, जगदीश चंद्र बसु ने। 2 भारतीयों तथा 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताओ। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन, एस रामानुजन, विदेशी वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर और मैडम क्यूरी। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है, स्कैनर। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। सूक्ष्म जीवों को 5 समूह में रखा गया, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है, माइक्रोन। कोई 3 संक्रमणीय रोग के नाम बताइए, सर्दी, जुकाम, हैजा, चेचक। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है, लैक्टोबैसिलस। किसी 2 प्रतिजैवी औषधियों के नाम बताओ, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, कार्बो। धावन सोडा तथा खाने के सोडे का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र बताओ। तो धावन सोडा इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका जो फार्मूला है Na2CO3 10H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस बनती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वलन ताप क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। रक्त दाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, रक्त दाब नापने के यंत्र को दाबांतर मापी कहते हैं। रक्त दाब किसे कहते हैं, हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है या नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, इसे ही रक्तदाब कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान में।
ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तापांतर, प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर, यानी जो इसका डिफरेंस है इन दोनों का, प्रारंभिक और अंतिम ताप, तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, नवसाद इत्यादि। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, पदार्थ के इस प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, और इसको मैंने ट्रिक भी बताई थी, PCS, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, पर्यावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो, तो ये भी 45 डिग्री होगा। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, आपतन और परावर्तन के मान बताओ, तो आपतन कोण और परावर्तन का मान 0 होगा। अगला देखो, परावर्तन के नियम क्या है? जब आपती कोण किरण और आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन के नियम कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की कितनी स्पीड होती है? 332 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होगी? 0.6 मीटर पर सेकंड। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुन सकता है? कुत्ता। किसी खाली पड़े बड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, इस प्रकार ध्वनि के बार बार परावर्तन होने से गूंज सुनाई देती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार की होती है, अतः यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए। आप ये वीडियो चाहे तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एक एक क्वेश्चन इसका याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपकी परीक्षा में